द्वादशी पर श्रद्धालुओं ने भगवान विष्णु के 5वें अवतार का किया दर्शन पूजन। कोरोना से मुक्ति की लगाई गुहार। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि को वामन जयंती के पुण्य अवसर पर श्री लाड भैरव भजन मंडल के सदस्यों ने शनिवार को आदिकेशव घाट स्थित भगवान वामन का दर्शन पूजन किया। कोरोना से मृतक पत्रकार राकेश चतुर्वेदी के घर पहुंचे मंत्री रविंद्र जायसवाल। परिजनों से मिलकर बंधाया ढाढ़स, दिया शासन की तरफ से आर्थिक अनुदान। वरिष्ठ पत्रकार राकेश चतुर्वेदी, जिनके पिछले दिनों कोरोना बीमारी के कारण बीएचयू अस्पताल में निधन हो गया था, उनके परिवार को शासन की ओर से 5 लाख रुपए का आर्थिक अनुदान दिया गया। सीआरपीएफ के जवानों ने दिव्यांगजनों को दिया सहायक उपकरण। कहा, हर जरूरतमंद को चिन्हित करके की जाएगी मदद। 95वीं वाहिनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के मुख्यालय पहड़िया मंडी वाराणसी में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के उद्देश्य से उनके उपयोग में सहायक उपकरणों का वितरण सीआरपीएफ कमांडेंट द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में जिला दिव्यांग अधिकारी राजेश कुमार मिश्रा तथा केंद्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण सलाहकार समिति के सदस्य डॉक्टर उत्तम ओझा भी उपस्थित रहे। 5 दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराना और एक दिव्यांगजन जिनको की हियरिंग एड की आवश्यकता थी, उनको समाज आज हम लोगों ने उपलब्ध कराया है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और डॉक्टर उत्तम ओझा जैसे जो सामाजिक कार्यकर्ता, उनकी मदद से हम लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजित करके उनको सामान उपलब्ध कराया है। पंचक्रोशी मार्ग पर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करने की कार्रवाई शुरू। लोक निर्माण ने शुरू की पैमाइश। पंचक्रोशी परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले शिवपुर क्षेत्र में सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा पैमाइश की कार्रवाई करने का सिलसिला शुरू हो गया है। शिवपुर क्षेत्र में पैमाइश का नेतृत्व करने वाले लोक निर्माण विभाग के विजय शंकर ओझा ने इस संदर्भ में बताया कि किसी व्यक्ति द्वारा नगर निगम राजस्व विभाग में यह शिकायत दर्ज किया गया था कि पंचक्रोशी रोड पर काफी अतिक्रमण कर सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया है। वैध अतिक्रमण नहीं, अनाधिकृत कब्जा है, गवर्नमेंट की लैंड है और उसको सिर्फ निशानदेही की गई है और उसको हटाने की कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी में जर्जर मकान गिरने से एक की मौत, 3 लोग घायल। रोहनिया थाना क्षेत्र के मिसिरपुर गांव में शनिवार को बीती रात जर्जर मकान धंसने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए। आनंद फानन में पड़ोस के लोगों ने सभी लोगों को बीएचयू स्थित ट्रॉमा सेंटर ले गए। वहां पर डॉक्टरों ने मुन्ना लाल गुप्ता को मृत घोषित कर दिया। कोरोना काल में भी दिन रात घर घर जाकर सर्वे करने वाली आशा बहुओं के दर्द से बेखबर है सरकार। कोरोना काल में सरकार और समाज के बीच की सबसे निचली कड़ी अगर कोई है तो वो है आशा वर्कर्स। रोज सुबह घर से निकलकर लोगों के बीच में जाना, उनका कोरोना टेस्ट करना, उनसे स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेना, ये सब कुछ आशा बहुओं के ही भरोसे है। लेकिन आशा वर्कर्स का हाल बेहाल है। आशा बहुओं के अनुसार उन्हें समाज की चिंता है, पर उनकी चिंता सरकार को नहीं है। हम यही अपील करना चाहेंगे अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम सारी आशाओं के बारे में कुछ सोचें, हाँ, ताकि हम लोग अपने परिवार को और अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। 2000 में हम लोगों का कुछ होने वाला नहीं है। बीएचयू में राष्ट्रीय खेल दिवस पर फिट इंडिया फ्रीडम रन में दौड़े प्रतिभागी। शारीरिक अभ्यास का लिया संकल्प। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर शनिवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन राष्ट्रीय सेवा योजना भवन से लेकर सिंह द्वार लंका तक किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों ने वृक्षारोपण के कार्यक्रम में आम का पौधा लगाकर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद सिंह को याद किया। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने बास्केटबॉल प्लेयर विशेष भृगुवंशी को अर्जुन पुरस्कार से किया सम्मानित। राष्ट्रीय खेल दिवस 2020 पर बनारस के अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी और भारतीय पुरुष टीम के कप्तान विशेष भृगुवंशी को केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू द्वारा देश के प्रतिष्ठित खेल पुरस्कारों में से एक अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विशेष की माता डॉक्टर वीना रानी सिंह और पिता प्रमोद कुमार सिंह बेटे को मिले इस राष्ट्रीय सम्मान से बहुत खुश हैं। उसे तो किसी शब्दों में आका नहीं जा सकता है और इस दिन का बहुत दिनों से इंतजार था। एक बड़ा सपना था और हर खिलाड़ी के, हर माँ बाप के मन में ये होता है कि मेरा बेटा ऊंचाइयों को छू ले और इसने आसमान की उन ऊंचाइयों को छू लिया जिसकी कि मैंने ख्वाब देखा था, सोचा था। उसे शब्दों में मैं बयान नहीं सकती। मैं बहुत खुश हूँ। सपना तो हर माँ बाप का रहता है, लेकिन
इस लड़के ने उसको साकार किया है, इसकी बहुत खुशी है। वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हेलीपैड से काफिला पहुंचा सीधे बीएचयू सेंट्रल ऑफिस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार शाम 2 दिवसीय यात्रा पर वाराणसी पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने बीएचयू में सीनियर डॉक्टर्स, जिले के आला अधिकारियों के साथ कोरोना नियंत्रण के लिए किए जा रहे उपायों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री इसके बाद सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने जिले में विकास कार्यों की गति की समीक्षा की। और ये जो बैठक का दौरा है वो सेंट्रल हॉल में करेंगे। ये आपकी जो बात यह है कि और दूसरी बार कोविड-19 की बैठक को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बीएचयू जा रहे हैं। गाड़ी यही भाई वाराणसी में शनिवार शाम स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में कुल 149 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हुई है। इसी के साथ जनपद में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 7,592 हो गया है। आज 190 लोगों ने कोरोना से जंग जीत ली है, जिसमें होम आइसोलेशन कर रहे 152 स्वस्थ हुए हैं और हॉस्पिटल से 38 लोग डिस्चार्ज किए गए हैं। वर्तमान में 1,422 एक्टिव कोरोना केस हैं। कुल 6,037 लोग अब तक इस बीमारी से जंग जीतकर स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक 133 लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है।